हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग अयोध्या में लक्ष्मण गतांक से आगे। जल्दी जल्दी नाव पर चढ़कर उसके मल्ला को आगे बढ़ जाने की आज्ञा दी थी। देव का यह कैसा विधान है। लक्ष्मण अब फिर से रथ पर बैठ गए थे। सुमंत्र रथ को खींच रहे थे। एक लंबा मौन उन दोनों के बीच बना था। सुमंत्र कुछ भी पूछ सकने की शक्ति नहीं जुटा पा रहे थे। लक्ष्मण के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। घोड़े दौड़ते रहे। वह रास्ता जो सीता को लाते समय पलक झपकते ही कट गया था, अब उन्हें छोड़कर आते समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे रथ बढ़ता रहा। अयोध्या की सीमा में सरयू के किनारे कुछ क्षण के लिए लक्ष्मण ने रथ रुकवाते हुए कहा, सौम्य, कुछ पल के लिए मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। सुमंत्र ने यह आज्ञा पाते ही रथ रोक दिया। रथ से उतरकर लक्ष्मण तट से टकराती सरयू की लहरों को देखते रहे। आज उन्हें ये लहरें सीता की प्रतिमूर्ति लग रही थीं, जो बार बार तट से मिलने आती थीं, लेकिन उसके कठोर बर्ताव से, उपेक्षा से लौट लौट जाती थीं। लेकिन यह क्या? लक्ष्मण ने गौर से देखा। लहर तट से निराश लौट रही है, लेकिन जितनी बार लौटी है लहर तट पर, उतनी ही बार उसके आने का चिन्ह अंकित हुआ है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। लक्ष्मण देख रहे थे तट पर बने हुए निशान। कितना भीगा है तट। लहरें लौटती हैं, लेकिन तट भी उनसे निरपेक्ष नहीं रह पाता। वह भी सहता है बार बार उनकी चोट। लहरों के अंगीकार न होने पाने का दंश झेलता है वह। तो क्या सीता भी राम के विरह जनित संताप का कष्ट भोग रहे हैं? निश्चय ही यह संभव है। लहरों को लौटा देने वाले इस तट की दशा को देखकर तो यही लगता है। अपनी पवित्र आचरण वाली धर्म पत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करके राम कितना दंश झेल रहे होंगे। भीतर ही भीतर मैं तो अपना आक्रोश, अपनी भावनाएं कहकर शांत हो लेता हूँ, पर राम अपनी पीड़ा किससे कह सकते हैं? उन्हें तो यह भीतर मुख वाला व्रण और उसका अभिशाप भीतर ही भीतर सहना है। उसका तो कोई चिन्ह भी बाहर नहीं दिखलाई देता। लक्ष्मण को लगने लगा, राम ने भी जीवन में कष्ट सहने के लिए ही जन्म पाया है। पहले पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास, फिर रावण द्वारा सीता हरण का दंश, संघर्ष, जय पराजय के बाद अंतिम विजय, और इसके बाद सीता का निर्वासन। मैं जिसे निर्दयतापूर्ण कर्म जान रहा हूँ, कहीं वह राम की आंतरिक पीड़ा को सहकर भी अपने राजधर्म की परिपालना की बाध्यता तो नहीं? कुछ देर लक्ष्मण इन्हीं विचारों के जंगल में उलझते रहे। तभी उनके कंधे पर हल्का स्पर्श हुआ। कौन? सुमंत्र। हाँ राजकुमार, क्षमा करें, आपकी यह आंतरिक व्यथा मैं अनुभव करता हूँ। अपनी सीमाएं जानते हुए मैं अब तक चुप था, लेकिन प्रिय लक्ष्मण, मैंने तुम्हें और राम को इन्हीं हाथों से पाला है जब ये जवान थे। लेकिन आज ये वृद्ध हाथ तुम्हारे कंधे पर रखते हुए मैं यह साहस जुटा पाया हूँ कि तुम्हारे कष्ट में थोड़ा भी भागीदार अगर बन सकता हूँ तो बनूं। सीता के बारे में आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो कुछ घट रहा है और आगे जो कुछ घटेगा उसे मैं भली भांति जानता हूँ। हे लक्ष्मण, जब तुम छोटे थे उस समय मुनि दुर्वासा ने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ से यह सत्य उद्घाटित कर दिया था कि राम निश्चय ही अपने जीवन में अत्यंत दुख उठाएगा। अपने प्रियजनों से ही उसका वियोग होगा। समय बीतते बीतते यह सीता को, तुम्हें, भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। आपने यह बात पहले तो कभी नहीं बताई सुमंत्र। तो क्या पिता राम के वन जाते समय यह सत्य जानते थे? हाँ लक्ष्मण, महाराज जानते थे। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी भी यह सत्य तुम पर, राम, भरत या शत्रुघ्न पर उद्घाटित न करूं। महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं यह रहस्य, लेकिन आज तुम्हें इस दशा में देखकर मैं अपने आप पर नियंत्रण न रख सका और तुम्हें बता दिया। दुर्वासा मुनि ने बहुत पहले ही महाराज को बता दिया था कि राम को अपनी पत्नी का लंबा वियोग
सहना पड़ेगा। और यह ऐसे ही नहीं कह दिया गया, इसके पीछे एक पुराना प्रसंग है। देव और दानवों के युद्ध में जब देवताओं से पीड़ित राक्षस शरण के लिए महर्षि भृगु की पत्नी के पास आए और उनसे बोले, माता हमारी रक्षा करो, तो वत्सला भृगु पत्नी ने उन्हें अपने आश्रम में निर्भय होकर रहने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने इसे अपना अपमान जाना और चक्र से ऋषि पत्नी का सिर काट लिया। जब भृगु जी ने यह सुना कि उनकी वत्सला पत्नी को अभयदान का यह दुष्फल प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने विष्णु को शाप दे डाला कि वे भी मेरी ही तरह पत्नी वियोगी होकर भूतल पर विरह वेदना सहने को बाध्य होंगे। हे लक्ष्मण, राम ही विष्णु रूप में अवतार लेकर जन्मे हैं और सीता का उनका वियोग उस शाप का ही परिणाम है। श्री राम को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे, जिनका अभिषेक राम अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। अतः हे लक्ष्मण, इसे विधाता का विधान जानकर धैर्य धारण करो। राम के प्रति किसी प्रकार का क्लेश मन में मत रखो। राम यह सब कुछ अपने मन से नहीं, बल्कि नियति चक्र में उलझे हुए विधाता के विधान से बंधे हुए ऐसा ही करने के लिए बाध्य हैं। अब लक्ष्मण कुछ स्वस्थ हो गए थे, उनके मन में वह क्लेश नहीं था। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नीचा मुख किए दुखी मन से भीतर चले गए। राम आंखों में आंसू भरे मस्तक नीचा किए सिंहासन पर बैठे थे। भाव विह्वल होकर लक्ष्मण ने राम के चरण छुए और कहा, हे राजन, आपके आदेश के अनुसार मैं जनक सुता देवी सीता को तमसा तट पर वाल्मीकि के आश्रम के समीप जैसा आपने कहा था उसी के अनुसार वन में छोड़ आया हूँ। अब आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है, क्योंकि संसार में जितने संचय हैं, जितने उत्थान हैं, उन सबका अंत विनाश और पतन ही है। हे राम, ये विधाता का विधान है, इसे कोई बदल न सकता कि संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण। यदि आपने अपने शोक को काबू में न रख करके मोह से ग्रस्त किया, तो वे अपवाद आपके ऊपर आ जाएगा। हे लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा मानकर जो यह कठोर कार्य किया है, इससे मुझे बड़ा संतोष मिला है। अब मैं दुख से निवृत्त हो गया हूँ। लेकिन तुम जब गए थे तब जितने उद्विग्न थे, अब उतने ही शांत हो। यह क्या रहस्य है लक्ष्मण, मुझे नहीं बताओगे? उद्विग्नता आपके द्वारा सीता के लिए उस कठोर निर्णय को लेकर थी, जिसके द्वारा आपने उस देवी को अयोध्या का कलंक जानकर त्याग दिया है। मेरी दृष्टि में आपके द्वारा किया गया यह धर्म के प्रतिकूल कर्म था, लेकिन मैं अपनी शालीनता से बंधा एक सीमा तक ही उसका विरोध कर सकता था, इसके आगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, साथ में राजा भी। रघुकुल की रीति के अनुसार न मैं भ्राता की अवहेलना कर सकता हूँ, न राजा की। इसलिए आज्ञा शिरोधार्य करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरी उद्विग्नता का कारण यही था, क्योंकि मैं मानता हूँ देवी सीता शुद्ध, पवित्र और निर्मल आत्मा वाली हैं। यह भी जानता हूँ कि आप भी उन्हें शुद्ध और पवित्र मानते हैं, पर मेरी समझ में यह रहस्य ही नहीं आ पा रहा था। सब कुछ जानते हुए भी आपने यह परित्याग क्यों किया? तो अब समझ में आ गया। समझ में तो अब भी नहीं आया भ्राताश्री, लेकिन जब मैं देवी सीता को वन में छोड़कर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा था, तो परित्यक्ता होते हुए भी सीता के मन में आपके प्रति अटूट आस्था और विश्वास को देखकर मैं नतमस्तक हो गया। उन्हीं के आचरण से मैंने जाना कि वे इसे आपकी कठोरता नहीं जान रही, बल्कि दैव की विपरीत दशा का प्रभाव मान रही हैं। क्योंकि मनुष्य नियति के हाथ के कठपुतली होता है, विधाता उसे जैसा चाहे नचाता है। उनके इस अटूट विश्वास ने मुझे यह सोचने को बाध्य किया कि जो चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है, उसका क्लेश मनुष्य करे भी तो कर क्या सकता है। हम जानते हैं हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधाता के हाथ में होते हैं, मनुष्य के हाथ में नहीं। हे राम, मेरी उद्विग्नता तो शांत हो गई, लेकिन भाभी के जाने से जो शून्य पैदा हो गया है, उससे मन की व्यथा कम नहीं हो पा रही थी। इसलिए
सरयू तक आते आते मेरा मन बहुत भारी हो गया। मैं तो सीता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करता हुआ यहाँ लौट आया, लेकिन उस देवी की पीड़ा को कैसे भूल पाऊं। उन्होंने कितना बड़ा पत्थर मन पर रखकर मुझसे कहा था, लक्ष्मण, मैं जानती हूँ श्री राम के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती क्योंकि मुझे जीना है। हे भैया, तुम जानते हो जीने के लिए सीता की बाध्यता का कारण क्या है? वह गर्भवती है और इसी मास से। ओह, यह मैंने क्या कर दिया। बस करो लक्ष्मण, बस करो। राम सिंहासन से उठकर एकांत में चले गए और लक्ष्मण बाहर उद्यान में पता नहीं कब तक देखते रहे सूने आकाश को। क्या आज उद्यान में ही रात्रि बिताने का मन है आर्य? उर्मिला की यह बात सुनकर लक्ष्मण को भान हो आया। पूरा दिन वे वहीं बेसुध बैठे रहे, समय बीतने का पता ही न चला। उर्मिला लक्ष्मण को अपने कक्ष में ले आई। हे उर्मिला, कितना अच्छा होता यदि देवी सीता वन में जाने की जिद न करती। तुम्हारी तरह यहीं अयोध्या में रहती तो कम से कम वह दुखिया इस प्रवाद से तो बच जाती। सीता ने अपने जीवन में क्या फल पाया? शाप, शाप और अभिशाप। केवल उन क्षणों के अलावा जो राजा जनक की वात्सल्य की छां में मिथिला में बीते थे। अन्यथा विवाह के बाद तो सुख की आंख मिचौनी में ही यह समय बीत गया। शायद इतना अंधकार तो राहु और केतु द्वारा सूर्य ग्रहण कर लेने पर भी नहीं छाता होगा, जितना गहन अंधकार अयोध्या के राज्य आकाश पर छा रहा है। कहते हैं 12 वर्ष में कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 14 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी तक अयोध्या के ऊपर छाया अंधकार टस से मस नहीं हुआ। क्या यहाँ के हिस्से का सूर्य लुप्त हो गया? अब आप शांत हो जाएं प्रभु। यह वह दुख है जिसे हम सबको मन पर धीरज रखते हुए सहना है, क्योंकि हमें जीना है, इसलिए यह दुख तो सहना ही होगा। आप तो अपनी पीड़ा कहकर हल्की कर लेते हैं आर्य। मैं अपनी विरह वेदना किससे कहूँगी? किसके पास है इतना अवकाश जो मुझे सांत्वना देगा? सीता मेरी बड़ी बहन है, मुझे उनसे माता की तरह स्नेह मिला है। सदैव मेरे हित चिंतन में लगी रही वे, लेकिन उन्हें क्या मिला? केवल वियोग, तिरस्कार, पीड़ा। यह सब नियति का खेल है आर्य। यहीं आकर मनुष्य विवश हो जाता है। पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही विरह व्याकुल लक्ष्मण के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछती रही उर्मिला। ये आंसू तो उसके अपने विरह काल से भी अधिक सघन थे। वह सोच रही थी कि किस प्रकार उबार पाएगी आर्य को इस भयानक वह घटना के प्रभाव से, और फिर मानो स्वतः ही बोल पड़ी हो, नहीं, यह तो वह व्रण है जो न बढ़ेगा न घटेगा, हमेशा हमेशा कष्ट देता रहेगा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।